एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी बच्चे आइएगा, सेशन को सभी बच्चे शेयर करिएगा। मैं हूं पूजा, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वाला सेशन। इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी किसके रिगार्डिंग। इस सेशन में मैं बात करूंगी आप लोगों से कैसे आप 700 प्लस पा सकते हैं अगस्त से अप्रैल तक तैयारी करके। ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा इस पर्टिकुलर सेशन का। बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और सिर्फ अगस्त से अप्रैल तक पढ़कर आपके 700 प्लस आ जाएंगे नीट में, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। आपकी पहले की मेहनत भी मायने रखती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगस्त से अप्रैल तक काम चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक जो है तरीका बता सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ कि इस अगस्त से अप्रैल को आपको कैसे यूज करना है कि आपका स्कोर रहेगा 700 प्लस। 700 प्लस लाना उतना आसान नहीं है, आप सब जानते हैं, बहुत डिफिकल्ट चीज है, बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके हौसले बुलंद है, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे आप 700 प्लस ला सकते हैं। सबसे पहली बात नोट डाउन करिएगा, उतना इजी नहीं है, ऐसे बिल्कुल हलवा नहीं है कि किसी के भी आ जाएंगे। जो मेहनत करेगा, सच्ची मेहनत करेगा, उसके आएंगे। और क्या करना है तो चलो देखते हैं बेटा। आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है, अगर आप जो है, मैं ये लेकर चल रही हूँ कि आप अभी क्लास 12th के स्टूडेंट है, ठीक है, 12वीं कक्षा के आप स्टूडेंट है, तो बच्चा अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप अभी क्लास 12th में है, अक्टूबर तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा भी जो आप लोगों के साथ टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि अक्टूबर खत्म होने तक मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दूं। अक्टूबर तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे आप XYZ किसी भी टीचर से कहीं से भी पढ़ रहे हैं। क्लास 12th का पूरा सिलेबस आपका अक्टूबर तक कंप्लीट होना चाहिए। फिर आपका आता है नवंबर और दिसंबर में आपको 12th को बीच बीच में रिवाइज करना है, लेकिन नवंबर और दिसंबर में आपका जो ज्यादा जोर है वो 11th क्लास पर होना चाहिए। इस साल के अंत तक 11वीं और 12वीं का सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से आपका पूरा होना चाहिए। आप किसको आगे करते हैं पीछे करते हैं वो आप अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट है तो फिर आपके पास जो है बोर्ड के पेपर भी आते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अक्टूबर तक 12th का कंप्लीट करिए। नवंबर दिसंबर में 11वीं का जो आप पहले पढ़ चुके हैं उन सारी वो 2 महीने आपको जो है 11वीं के लिए बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करनी है। 11वीं को बिल्कुल से पक्का कर लेना है। दोबारा से जो चीजें आप भूल गए थे, आपने लंबे वक्त पहले जो चीजें पढ़ी थी, जनवरी फरवरी में आपको करना है मल्टीपल रिवीजन। आपको खुद नहीं पता होना चाहिए कि कितनी बार रिवाइज कर चुके हो, इतनी बार रिवाइज कर लेना कि रट जाए चीजें आपको बिल्कुल, और फिर करनी है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। तो मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट, वही आपको 2 से लेकर 5:20 तक 3 घंटे 20 मिनट का मॉक टेस्ट डेली लगाना है। जनवरी से इसको शुरू कर देना। मैं ये नहीं कहती इंतजार करो अप्रैल मार्च का, जनवरी से इसको प्रैक्टिस में लेकर आओ, ताकि जिस दिन पेपर देने जाओ तब तक 4 महीने हो चुके हो और वो आपकी जो है रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया हो, आपको बिल्कुल एग्जाम से फोबिया महसूस ना हो। मल्टीपल रिवीजन, मॉक टेस्ट और PYQ ये आपका शुरू हो जाना चाहिए अगले साल की शुरुआत के साथ। इस साल में आपको सिलेबस बिल्कुल तरीके से पूरा करना है, सारी चीजें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से जो है कवर हो जानी चाहिए। ओके बच्चों, आज जब आप इस जर्नी में रहेंगे तो आपके पास जो है जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आती है सेल्फ डाउट। बीच बीच में कभी कभी लगता है, देखो ये सबको लगता है ना, हम सब के अपने गोल्स होते हैं लाइफ में, जब उसको अचीव कर रहे होते हैं बीच बीच में हम सब जो है डाउन जाते हैं। सबको लगता है कि पता नहीं यार होगा भी या नहीं होगा, लगे हुए हैं बस, पता नहीं ये मेहनत फ्रूटफुल है भी या नहीं है। तो ये सारी चीजें सबके माइंड में आती है, ठीक है, तो आपके में भी आएगी, ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट उससे आपको कोप अप करना है, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखना है। सेल्फ डाउट्स को जो है आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर खत्म करना है। ओके, तो उसके लिए मोटिवेशन की जरूरत होगी और मोटिवेट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर हूं। ओके, सो बच्चों मॉक टेस्ट, ठीक है, ये बहुत जरूरी हिस्सा होगा। क्वेश्चन का नंबर आपके लिए बहुत मैटर करता है, लेकिन नंबर के साथ साथ टाइप उससे भी ज्यादा मैटर करता है। एक ही टाइप के 100 सवाल लगा लिए, उससे ज्यादा बेटर है 5 टाइप के जो है आप 20-20 सवाल लगाइए। आपको क्वेश्चन के टाइप को पहचानना है, वैरायटी को पहचानना है, ज्यादा से ज्यादा
डिफरेंट वेराइटीज को कवर करने की कोशिश करिए। डेंसिटी निकालने का सवाल है, मान लो सॉलिड स्टेट का, अब डेंसिटी के ही 100 सवाल कर दिए, कोई खास फायदा नहीं है। बट डेंसिटी के सवाल करोगे 10 सवाल जो है उसी चैप्टर के किसी और टॉपिक के लगाओगे, 10 न्यूमेरिकल कुछ और लगाओगे, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। आपको अपने समय को इस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है कि मोर नंबर ऑफ चीजें आप कर पाए और उनमें आप परफेक्शन ला पाए, इंस्टेड ऑफ डूइंग वन थिंग फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक ही चीज को बहुत लंबे वक्त तक किया तो सारा पेपर उस एक टॉपिक में से नहीं आना है। ओके, तो आपको सिलेबस को भी कवर करना है, उसके साथ साथ आपको जो है ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है मुझे जाना है आगे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी इस जर्नी में वो रहेगी सीसीपी। अब सवाल आता है कि मैम ये सीसीपी क्या है? तो ये सीसीपी है बच्चा कंसिस्टेंसी आपके एफर्ट्स में। रोज एफर्ट करना है, रोज मेहनत करनी है, रुकना नहीं है, झुकना बिल्कुल मना है। कंसेप्चुअली चीजों को क्लियर करना है, रट्टा नहीं मारना। कुछ कुछ चीजें रटने की होती है बट सब कुछ रट के बात नहीं बनती। और प्रैक्टिस, तो ये आपको कंसिस्टेंसी, कंसेप्शन, कॉन्सेप्चुअल चीजें और प्रैक्टिस, ये 3 चीजें आपके प्रैक्टिस के दौरान, आपकी इस जर्नी के दौरान आपके अंदर होनी चाहिए इफ यू आर ए ट्रू एस्पिरेंट। और अगर आप सच में सपना देख रहे हैं 700 प्लस का या गवर्नमेंट सीट का। क्लियर है मेरी बातें? तो जो भी बच्चे नीट या जेईई 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री का पूरा कोर्स इस बार मैं यूट्यूब पर लेकर आई हूं। तो आप यूट्यूब पर मेरे साथ जुड़कर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर डिलीवर कर रही हूं। आपको मिलेगी साथ ही साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करना होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लासेस में। मीडियम होता है इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, किसी भी मीडियम से है तो आपको समझ में आएगा। इसके साथ ही अब लेती हूँ आप लोगों से अलविदा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको ये प्लानिंग, किस तरीके से आप अगस्त टू अप्रैल जा सकते हैं सिलेबस कंप्लीट, साथ में चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। अगर आपने कोई और प्लान किया है, कुछ और आपको लगता है कि वो ज़्यादा बेटर हो सकता है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। किसको प्लान अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या आप कहना चाहते हैं, तो अपनी बातें, अपने विचार ज़रूर रखिएगा। बाय बाय टू एवरीवन।